हेलो डियर फ्रेंड्स। आज इस माफिया लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे इस स्टोरी पर आप लोगों का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये स्टोरी मैं खुद लिख रही हूँ। ये स्टोरी कहीं से भी कॉपी नहीं की जा रही है। एक राइटर के तौर पर मुझे इस कहानी को आगे लिखने के लिए आप लोगों के प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है ताकि मुझे आगे लिखने की प्रेरणा मिल सके। लेकिन जब सामने से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट और शेयर भी नहीं करते, तो मुझे भी आगे स्टोरी लिखकर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आप सभी जानते हैं कि स्टोरी लिखना इतना भी आसान नहीं है। और अगर हम बात करें तो आप सभी को यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता क्योंकि यूट्यूब फ्री है व्यूअर्स के लिए। लेकिन आप लोग अगर हम जैसे यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स की वीडियो को पूरा देखो और उसको लाइक करो, उस पर कमेंट करके उसको शेयर करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमारी वीडियो और चैनल की रीच बढ़ जाती है, जिससे हम क्रिएटर्स को भी उनकी मेहनत का फल मिलता है। लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ये चीज़ें करने के लिए आप सभी को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इससे ये सब फ्री है। लेकिन यही सब चीज़ें हम क्रिएटर्स को हमारी मेहनत का भुगतान करवाती हैं। मेरी स्टोरीज़ को आप सभी से बस आप सभी का प्यार इन चीज़ों के रूप में चाहिए। और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप सभी मेरी कहानी और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप सभी को डेली न्यू एपिसोड दे सकूँ। मैंने आप सभी का काफ़ी वक्त ले लिया। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। कहानी में आगे। अब आगे शौर्य ने अपनी कड़क आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अभी के अभी निकलो यहां से, तुम सब के सब। मुझे तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें यह भी नहीं पता लगता कि ठाकुर पैलेस में कौन आ रहा है और कौन यहां से बिना बताए जा रहा है। अपनी जान न जाने की खुशी तो उन सब बॉडीगार्ड्स को हुई, लेकिन ठाकुर परिवार के यहाँ काम करने का इतना अच्छा मौका और इतनी अच्छी खासी सैलरी से उन्हें हाथ धोना पड़ रहा था। इस बात का दुख भी उन्हें हो रहा था। और फिर वे सभी अपना सर झुकाए एक एक कर वहां से ऐसे अपनी जान बचाकर गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। शौर्य ने रुद्र को गुस्से में देखते हुए कहा, कल के कल मुझे यहाँ पर सभी नए बॉडीगार्ड्स चाहिए और इस बार काम के लोगों को ही इस पैलेस में रखना, वरना तुम भी जानते हो। शौर्य सिर्फ एक बार माफ करता है, बार नहीं। शौर्य ये बोल वहां से ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे के अंदर आकर जब उसकी नजर उस कमरे के खालीपन पर गई तो उसकी आंखों के सामने इनाया का वो प्यार सा चेहरा आ गया। और ये याद आते ही उसके हाथों की मुट्ठी फिर एक बार कस गई। अपने आप से धीरे से कहा, कहाँ चली गई आप इनाया? आप इस बेजान कमरे में बस कुछ पल ही तो ठहरी थीं, लेकिन फिर भी आज आपके जाने के बाद ये कमरा आपकी महक से कुछ इस तरह से भरा हुआ है जैसे ये कमरा हमारा न होकर आपका हो गया हो। और कुछ बोलते-बोलते अचानक से शौर्य ने खुद को रोक लिया था और वह सीधा वहाँ से होकर बाथरूम में चल गया। 1 घंटा इतनी सर्दी में भिंड पानी से शखावर लेने के बाद वो बाहर आया, लेकिन उसको देखकर ऐसा अलगड़ हा जैसे उसे किसी भी तरह की तकलीफ महसूस ही हो रही हो। शायद इसलिए कि भी कभी कोई इंसान इतनी सारी तकलीफें अपने जीवन में सह लेता है कि उसे दर्द से प्यार और तकलीफों से मोहब्बत हो जाती है। शावर लेने के बाद अपने गिले को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आते शौर्य की नज़र एक बार फिर उस खाली कमरे पर चली गई। अपनी आँखों से उस खाली कमरे को फिर एक बार देखकर शौर्य के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और फिर वह उसी मुस्कान के साथे हुए बिस्तर पर आकर लेट गया, इस उम्मीद में कि शायद वह कुछ पल के लिए इनाया की यादों से बाहर आ सके। लेकिन बिस्तर से आती इनाया की हल्की-हल्की खुशबू ने शौर्य को अपने बारे में सोचने पर फिर एक बार मजबूर कर दिया था। इनाया की याद, उसकी खुशबू, शौर्य को रह रहकर बेचैन कर रही थी। शौर्य ने अचानक से बिस्तर पर बैठते हुए अपने फोन से किसी को मैसेज किया, पता करो कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इतना लिखकर शौर्य ने उस मैसेज को सेंड कर दिया और फिर एक बार बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। काफी देर कोशिशें करने के बाद जब उसकी आंखें हल्की सी भारी होने लगीं कि तभी उसको बाहर से किसी गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वह फिर एक बार जाग गया। उस गाड़ी के हॉर्न की आवाज को शौर्य ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर एक बार देखा। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे।
इतनी रात को पैलेस में कौन आ सकता है, ये सोचकर शौर्य अपने बिस्तर से उठकर बालकनी की ओर जाने लगा। वहीं कुछ देर हॉर्न बजाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पैलेस के गेट को खोल दिया, जिसके बाद एक महंगी स्पोर्ट्स कार ठाकुर पैलेस के गेट से अंदर की ओर आते हुए उसको नजर आई। उस गाड़ी को देख शौर्य ने अंदाजा लगा लिया कि उसमें बैठा शख्स आखिर कौन होगा, इसलिए वह बिना कुछ सोचे वापस अपने बिस्तर पर चला आया। वहीं नीचे उस गाड़ी से निकलकर जो बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि शिवांश था। और शिवांश ने बाहर निकलकर धीरे से इनाया को भी गाड़ी से बाहर आने में मदद की। अपने सामने मौजूद उस रोशनी से चमकते हुए महल को देख इनाया को वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। लेकिन इस वक्त आधी रात और दवाई के असर से उसको कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और न ही वह इस वक्त कुछ समझने की हालत में थी कि आखिर ये जगह उसको इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। पैलेस को देख अभी इनाया अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करती इस वजह से कि तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पांव इस वक्त जमीन पर नहीं है। उसने अचानक हुई इस हरकत से खुद को संभाल कर आसपास देखा, तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। अपनी आंखों को हैरानी से खोले उसने जब उस इंसान को देखा जो उसे अपनी गोद में लिए खड़ा था, तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। शिवांश के चेहरे को देखकर अब कुछ कहने सुनने को रह ही नहीं गया था। इनाया ने अपने मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए सोचा, इनाया, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन बाहों में जाने के तू रोज सपने देखती थी, तेरे वो सपने एक दिन सच भी हो जाएंगे। एकटक शिवांश को देखते हुए वह अपने मन में न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। वहीं शिवांश का ध्यान सिर्फ उसको गाड़ी से उतरकर अंदर ले जाने पर था। इनाया की हालत इस वक्त खुद से चलने की नहीं थी, जिस कारण उसको यह करना पड़ रहा था। शिवांश इनाया को लिए हुए हॉल से सीधा गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। उसकी नजर इस दौरान एक बार भी इनाया के ऊपर नहीं गई। तो वहीं दूसरी ओर इनाया, जिसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें शिवांश के खूबसूरत चेहरे से नहीं हटाईं, और इसी वजह से वह देखने से चूक गई कि वह आज सुबह जिस घर से निकलकर भागी थी, आधी रात तक आते आते वापस वहीं आ पहुंची। शिवांश इनाया को लिए पैलेस के गेस्ट रूम के अंदर आया और उसने ले जाकर आराम से इनाया को बिस्तर पर लिटा दिया और एक नौकरानी को आवाज देते हुए कहा, तुम्हें आज से इन मैडम का ध्यान रखना है, इनकी तबीयत खराब है, इसलिए इनकी हर एक जरूरत का ख्याल तुम रखोगी। मैं तुम्हें इनकी डाइट और मेडिसिन के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। उसके हिसाब से ही तुम इनका ख्याल रखना, और इन मैडम से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हो तो तुम सीधा मेरे पास आना, समझी? शिवांश ने उस नौकरानी को सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझाकर वह इनाया की ओर बढ़ गया। बिस्तर के पास आकर उसने इनाया को देखते हुए कहा, सुनो इनाया, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस सर्वेंट को बता सकती हो। ये तुम्हारी हर एक चीज का ध्यान रखेगी, इसलिए तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो निस्संकोच तुम इससे बोल सकती हो। अच्छा, अब तुम रेस्ट करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। शिवांश की बातों को सुन इनाया ने एक बार उस नौकरानी को देखा और फिर शिवांश की ओर देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उसको थैंक यू बोलते हुए गुड नाइट। शिवांश ने वहां से जाने से पहले फिर एक बार उस नौकरानी को इनाया की सारी दवाइयों और उसको क्या किस वक्त देना है ये सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अगली सुबह दवाओं के असर के कारण इनाया की नींद थोड़ी देर से खुली, तो उसने अपने आप को उस अनजान कमरे में देखकर कल की हुई सभी घटनाओं पर एक बार नजर डालते हुए उस पल को याद किया जब शिवांश खुद अपनी बाहों में उसे लेकर इस कमरे में आया था। और ये याद आते ही इनाया के गाल फिर एक बार शर्म से लाल हो गए, और वह इसी तरह शर्माते हुए अपने और शिवांश के उस मोमेंट को याद करती हुई बोली, तुम्हारी बाहों में तुम्हारे घर में आने का मेरा सपना तो पूरा हो ही गया। रही बात तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए आने का, वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये बोल वह मन शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।